रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त रामगढ़ के गौशाला रोड में हूँ और मैं जा रहा हूँ। कोडरमा की तैयारी है और निकल चुका हूँ। तो हमारे कंपनी के ही एक अधिकारी हैं, उनको कुछ काम था और क्योंकि आज मेरा रेस्ट है तो मैं पर्सनली उनके काम से मुझे बुलाया गया। तो क्योंकि हाथ का हुनर है तो हम लोग ना नहीं बोल सकते और अपने लोगों को ऐसे भी ना नहीं बोल सकते। तो कल नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी और नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद मैं निकल गया घर। और घर जाने के बाद मैं फ्रेश होकर आगे हूँ वापस रामगढ़ और जा रहा हूँ गाड़ी के लिए। और इस वक्त रामगढ़ के गौशाला रोड में हूँ और सुबह के 10 बज रहे हैं क्योंकि 9:30 बजे मुझे निकल जाना था। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, लेकिन चलिए अब मैं करीब में हूँ। तो मैंने बाइक अपनी ऑफिस में लगा दिया और ऑटो पकड़ के यहाँ आ गया हूँ क्योंकि इधर से फिर मुझे बड़का खाना से एक हमारे दादाजी की गाड़ी है, उनको लेके वापस जाना है। तो इस वक्त और ये जो लोकेशन है बिल्कुल रामगढ़ स्टैंड के बगल का लोकेशन है। तो देखिए ये हम लोग बिल्कुल स्टेशन के बगल में है। आपको आवाज भी आ रही होगी ट्रेन की हॉर्न की। और ये जो बाउंड्री है ये रेलवे का ही बाउंड्री है। तो बिल्कुल रेलवे की बाउंड्री के बगल से ये रोड है और अंदर जाके ये कॉलोनी है। तो देखिए यहाँ गणिनाथ शिव मंदिर है। तो मैं आ गया हूँ, चलिए चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों देखिए ये काफी रेलवे से सटा हुआ एरिया है और देखिए अगल बगल दुकान भी बनी हुई है रोड के किनारे और मकान भी है। तो कुछ रोजगार का साधन भी है और क्योंकि रामगढ़ सिटी के अंदर है और रामगढ़ रेलवे स्टेशन के बगल में है तो काफी खूबसूरत नज़ारा भी है सुबह सुबह का और लोकेशन भी काफी शानदार है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन लेके मकान बनाए हैं। तो आगे गौशाला भी है और स्कूल भी है। तो बच्चों को पढ़ाई करने का जरूरत के सामान का और क्योंकि रामगढ़ सिटी से है तो मेडिसिन में मेडिकल वगैरह सारा कुछ सामने है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग भी अब करीब में आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और देखिए एकदम बिल्कुल एक तरफ से रेलवे की बाउंड्री है और एक तरफ से लोग बसे हुए हैं। तो आप अगर बाउंड्री तरफ जाते हैं तो बगल में आपका रेलवे का है स्टेशन रामगढ़ रेलवे कैंट। तो यहाँ से बगल में ट्रेन की सुविधा भी है। बगल थोड़ा 10 कदम आगे जाएंगे उससे तो आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो इस तरीके का मोटा मोटी रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी मोटा मोटी 200-300 मीटर है। तो काफ़ी नियर बाइज है। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है गौशाला रोड का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गौशाला रोड में और चलते हैं आगे। और यहाँ से निकल दिए हैं तो टैंक वगैरह फुल कर लेते हैं, इसलिए हम लोग पेट्रोल पंप आ चुके हैं। तो यहाँ से पेट्रोल लेना है। तो देखिए हमारी गाड़ी लगी हुई है और पेट्रोल पंप में हम लोग एचपी पेट्रोल पंप है। ये बाईपास पे जैसे रामगढ़ से आप बाईपास निकलेंगे तो पटेल चक के थोड़ा ही आगे है। यहाँ से हम लोग पेट्रोल वगैरह लेके और निकलते हैं क्योंकि मौसम भी साफ है और थोड़ा लेट भी हो चुका है तो समय से पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं कोडरमा के लिए और फिर देखते हैं वहाँ कैसा क्या विधि व्यवस्था है और क्या कार्यक्रम है। तो देखिए गाड़ी मेरी लगी हुई है, इसी गाड़ी को लेके जाना है आज। तो हुंडई की गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ऊपर में। तो काफ़ी अच्छा सजावट किया हुआ है और फलदान है तो उसकी भी तैयारी देखिए ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो साइड से सारी कुर्सियाँ वगैरह लगी है, बीच में भी बैठने के लिए और ऊपर से सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से सजा दिया गया है टेंट तंबू लगा के, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। और देखिए फलदान का जो भी फल वगैरह है सारा कुछ आज। तो देखिए हम लोग अब शाम का समय हो चुका है और निकलने की तैयारी भी हो रही है। तो बस अब खाना खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि देखिए यहीं पे सारा कुछ कार्यक्रम हो रहा था और गाड़ी वगैरह हम लोग के संपर्क के लोगों का लगा हुआ है। और यहाँ से भोजन करके बस निकलने की तैयारी है क्योंकि शाम का समय भी होने वाला है। तो कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं भोजन करके। और देखिए भोजन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर में ही सारा व्यवस्था है। देखिए टेबल वगैरह लगा हुआ है, सबको यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं भी आ गया हूँ भोजन के लिए और देखिए करीब करीब भोजन रेडी है। तो चलिए भोजन करके फिर यहाँ से निकलने का तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया भोजन है।
तो मित्रों, तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ चुके हैं बड़का खाना रेलवे स्टेशन से आगे घुटुआ सीसल की कॉलोनी है वहाँ पे। तो देखिए लगन स्टार्ट है और शादी का कार्यक्रम यहाँ भी चल रहा है। तो यहीं से मुझे चाचा जी की गाड़ी लेकर जाना है अपने घर के लिए। तो ये सीसीएल की कॉलोनी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और इसी के बगल में CMPDI की भी कॉलोनी है। तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एक ही बाउंड्री के अंदर में। तो हम लोग यहीं से आ गए हैं और सीसल की कॉलोनी से ही गाड़ी हम लोग को लेकर जाना है। यहीं पे गाड़ी खड़ी है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कॉलोनी है। तो ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे काफ़ी स्पेसफुल जगह है। दुर्गा पूजा, दुर्गा मंडप वगैरह है, मेला वेला यहीं पे लगती है दुर्गा पूजा में। तो काफ़ी शानदार जगह है। और देखिए इसके एक साइड में आप सीधे जाएंगे तो सीसल की कॉलोनी है और एक साइड में CMPDI की कॉलोनी है। तो रात का समय है, थोड़ा धुंधलापन है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो देखिए चारों तरफ लाइट वगैरह लगी हुई है। काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग किया हुआ कॉलोनी है। तो ये गेट जो आप देख रही है CMPDI के लिए अंदर घुस जाती है। और यहाँ से जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको सीसल की कॉलोनी है सीधे, और बाएं में CMPDI का। और ये मेरी गाड़ी लगी हुई है, इसी गाड़ी को लेके मुझे जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो वहाँ से आने के बाद मैं घर आ चुका हूँ और मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं मार्केट आ गया था। क्योंकि मार्केट बहुत बंद हो गई है, 9:30-10 बजने वाले हैं। तो इस वक्त मार्केट बंद हो जाती है। और तो मुझे जो सामान लेना था मिल चुका है और चलिए चलते हैं घर। तो देखिए मेरी मित्र की गाड़ी लगी हुई है, बस, ये स्कूल बस है। तो ये कहीं गई हुई थी, वापस लौट रही थी, तो मुझे नज़र आ गया। तो चलिए इसी बस से निकलते हैं घर के लिए। तो मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं, मोटा मोटी 200-400 मीटर में हमारा घर है कॉलोनी का। तो देखिए हमारे मित्र सहयोगी भाई यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, दीपक बाबू। तो काफ़ी अच्छा ड्राइवरिंग करते हैं और शुरू से ही गाड़ी लाइन में इनकी परवरिश हुई है, बचपन से बड़ा हुए हैं। तो आज देखिए इनकी हाथ का हुनर है और इतने बड़े बस को ये चला रहे हैं। चूँकि कॉलोनी का रास्ता है, सिंगल रास्ता है, काफ़ी कंजेस्टेड होता है बड़ी गाड़ियों को लाना ले जाना। तो ऐसे में गाड़ी चलाने वाले चालक अगर सावधानी से गाड़ी चला लेते हैं तो समझिए कि वो कहीं भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो मैं भी इसी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और आज बहुत दिन के बाद मौका मिला है मज़ा लेने का। तो बड़े गाड़ी का मैं मज़ा ले रहा हूँ और छोटे गाड़ी में तो मैं अक्सर रहता हूँ। तो चलिए देखिए हम लोग घर के करीब में आ चुके हैं। कॉलोनी है चारों तरफ और ये बीच में सिंगल रोड है जो कि कोलफील्ड के लिए भी जाती है कॉलोनी होते हुए। तो चलिए घर चलते हैं और इसी के साथ आप भी खाना खाए, आराम करें। और मैं भी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलूँगा। आपका भाई आपके पास आएगा हर दिनचर्या को दिखाने। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। और इसी के साथ मेरा घर भी आ चुका है सामने। तो देखिए ये मेरे चाचा जी का घर है और आगे वर्कशॉप है। तो इसी वर्कशॉप में सीसल की वर्कशॉप है ये। तो यहीं पे गाड़ी खड़ा होती है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी और कर्मी लोग रहते हैं। और ये बस भी सीसल के अंदर में ही चल रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो देखिए भाई ने गाड़ी बैक करके यहाँ पे लगा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी लगा के घर, और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगली मॉर्निंग। तो जहाँ भी प्रोग्राम होगा, और कल सुबह मॉर्निंग ड्यूटी भी है, तो मैं दिखाऊंगा कि कल कहाँ का प्रोग्राम बनता है। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम।